वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अवनी लेखरा को सी शक्ति अवार्ड 2024, देवमाली गाँव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गाँव और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी, कितने साल पूरे हो चुके हैं, क्या इसमें प्रावधान है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान सुजस सार संग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और डेली उठकर हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। उस लक्ष्य को डेली उठकर अपना टाइम टेबल बनाओ, एक स्पेशल डायरी लगा लो, मुझे ये चीज़ें आज कंप्लीट करनी है तो करनी है, चाहे कितना ही टाइम बीत जाए, और एकदम बढ़िया तरीके से करनी है। ऐसे नहीं कि करनी है तो सीधा करके छोड़ दो, नहीं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए और हमारा गलत नहीं हो। उसी प्रकार मिशन कामयाबी नानक क्लासेज आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर इस टारगेट को हम पूरा करेंगे और निश्चित हमारा कारवा बनता जाएगा, एक दिन हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज का टारगेट रहेगा 4000 के का। सभी विद्यार्थी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और निश्चित आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना द्वारा नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की जो प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया है। पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा थे, अब उनकी जगह मदन दिलावर जो हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं उन्हें बना दिया। राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की ओर से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर को सदस्यता प्रदान की गई है। इसके वर्तमान कुलपति कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप। और हाल ही में चर्चित खिलाड़ी अनुज भारद्वाज का संबंध है किससे? बॉक्सिंग से। राजस्थान के किस जिले में कर्मयोगी भारत भवन बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब कोटा में। और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गौरव गोयल को। ये आपको यहाँ क्लास मिल गई, इसका रिवीजन हो गया और इसका टेस्ट नानक से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स उसमें मिल जाता है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आपको टेस्ट और पीडीएफ मिलती है। तो ज्वाइन कर लें, चाहे आप अब करें चाहे आप दिसंबर में करें, आपको डाटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मिलने वाला है। इसके अलावा वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मैं आपको वहाँ पे एग्जाम लेवल के करंट अफेयर्स की क्लासें ले रहा हूँ। और इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ और क्विज, इसकी क्विज भी प्राप्त होती है, पीडीएफ भी प्राप्त होती है। ये नानक क्लासेस शिव सर जो टेलीग्राम है अपना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और ये प्राप्त करें। और आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को सी शक्ति अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अवार्ड तो बनता ही है। तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका संबंध हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और ये है हमारी गोल्डन परी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा आपके सामने है, अभी ताजा ताजा पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड लेके आई है। तो सी शक्ति अवार्ड 2024 प्रदान किया गया अवनी लेखरा को। जी बिल्कुल। कुछ और नाम यहाँ दिए गए हैं। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, जिन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला, घुड़सवार है। मोना अग्रवाल पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीती है। और महेश्वरी चौहान भी निशानेबाज है, हालांकि पेरिस ओलंपिक में पदक जीत नहीं पाई थी। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को सी शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, छप लो, छापेगा प्रश्न आएगा, फिक्स है, ये सोच लो। अब बूस्टर डोज देखो, बात गोल्डन परी की आई है तो निश्चित हमें उनके बारे में हर चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जामिनर दे न दे, हमें चप्पे चप्पे पर उनका पता होना चाहिए। बूस्टर डोज काम आएगी। अब सर्दी आ रही है तो चाय के प्याले के साथ, अब वो कहते हैं ना,
चाय के प्याले के साथ अब इलायची की जरूरत पड़ेगी, सौंठ की जरूरत पड़ेगी, अदरक की जरूरत पड़ेगी, कोई कोई गुड़ डालता है वो जरूरत पड़ेगी। तो वो बूस्टर डोज पूरी देखो। सबसे पहले नाम आता है अवनी लेखरा, पेरा निशानेबाज है, जिला है इनका जयपुर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल यानी SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और 249.7 अंक बनाए, जो एक पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड है। इससे पहले जो पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था 2020-21 का, उसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण जीता और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था। तो ये ओलंपिक के पदक इनको याद रखने, पेपर में आ जाए कि अब तक अवनी लेखरा भारत को पैरा ओलंपिक में कितने पदक दिला चुकी है। तो 3 दिला चुकी है, एक स्वर्ण, एक कांस्य और एक ये फिर स्वर्ण। ठीक है, अब इनकी उपलब्धि देखें तो 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। मतलब सीधा पद्मश्री और अभी अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, सीधा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में मिल गया। तो इन दोनों को याद रखना है। देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव बना है, यह किस जिले में? क्या बात है, देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव बना, यह किस जिले में? अब टूरिज्म जो है वो क्यों आते हैं, पर्यटक अलग क्यों आते हैं? ऐसे नहीं कि हर गांव के अंदर घूमते हैं, कुछ अलग होगा उस गांव के अंदर, उस राज्य के अंदर, तभी आते हैं ना। तो देवमाली गांव ऐसा क्या है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव दिया गया है? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, देवमाली गांव के अंदर देवनारायण जी का मंदिर है। तो ये ब्यावर के अंदर है। ब्यावर किससे अलग हुआ है? अजमेर से, पाली से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले यह पढ़ते थे कि देवमाली गांव ब्यावर अजमेर, अब ब्यावर हो गया। इसकी खासियत ये है कि आप तस्वीर देख लो, पूरे के पूरे गांव के घर जो है वो कच्चे बने हुए, मतलब सीमेंट बजरी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। अब ये ऊपर वाला मत देखना, देखो गवर्नमेंट जो चीजें है वो तो बनी हुई है, गांव के अंदर पूरा पूरा गांव है, ये देखो आप, पूरा मिट्टी से ही बना हुआ है, झोंपड़ियों से ही बना हुआ है, यानी किसी भी प्रकार की सीमेंट बजरी का प्रयोग नहीं है। इसलिए टूरिज्म के लिए तो बनता ही है, निश्चित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड स्थित देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है। इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है, सब कच्चे मकान है, चाहे कोई कितना ही किसी के पास पैसा क्यों ना हो, मकान कच्चे हैं। यानी लोग आज भी अपने घरों में सीमेंट बजरी का इस्तेमाल नहीं करते, यानी पुराना सिस्टम है, पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ रह रहे हैं। इसलिए देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव में बना है। कुन्नो और गांधी सागर के बीच बनने वाले चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? जी बिल्कुल, कुन्नो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य इसके बीच है, कॉरिडोर बनेगा चित्ता के लिए, चित्ता के संरक्षण के लिए ये परिक्षेत्र है। तो उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? तो 7 जिले उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे 3 राज्य आ जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और उसमें टोटल लगभग 17 जिले आ जाएंगे। 17 जिलों में से 7 जिलों को कवर करेगा ये राजस्थान के जिलों को। तो रावतबाटा गांधी सागर अभयारण्य में देश का दूसरा चित्ता सफारी केंद्र बन जाएगा। देश की पहली चित्ता सफारी कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न की हमने पहले चर्चा की थी कि जो रावतबाटा और गांधी सागर अभयारण्य और कुन्नो क्षेत्र है वहां पे ये कॉरिडोर बनेगा और यहाँ चित्ता सफारी शुरू होगी। तो ये देश की दूसरी चित्ता सफारी होगी, पहली कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र का विकास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। एरिया आ जाएगा ऑटोमेटिक, मान लो अब इस प्रकार राजस्थान है, ये राजस्थान का एरिया आ जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश का आ जाएगा ऊपर वाला, और ये मध्य प्रदेश का आ जाएगा। तो इसमें टोटल 17 जिले शामिल होंगे और राजस्थान के 7 हैं। एक तो 12, अब ये यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ ऊपर करौली आ गया, यहाँ सवाई माधोपुर आ गया, कोटा आ गया, यहाँ बूंदी आ गई, यहाँ झालावाड़ आ गया, चित्तौड़गढ़, यानी ये एरिया है, ये सारा का सारा कवर होगा। तो 12 करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के 7 जिले इस चित्ता संरक्षण परिक्षेत्र के अंदर आएंगे। देश के 17 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आने वाले इन एग्जामिनर यहाँ से चित्ते के बारे में प्रश्न पूछें, क्योंकि अफ्रीका से चित्ते लाए गए थे ना, कहाँ? कुन्नो नेशनल पार्क में, काफी चर्चा में भी रहे थे। 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई? जी बिल्कुल, 17 सितंबर को मनाया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस, वहां से स्वच्छता ही सेवा की शुरुआत हुई। पखवाड़ा यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का अभियान चलेगा, स्वच्छता ही सेवा। इसकी शुरुआत अपने राजस्थान में झुंझुनू से हुई है। कहां से? झुंझुनू से। और किसने की? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। देखिए पूरी डिटेल। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू में स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और फिर 2 अक्टूबर आ जाएगी, 2 अक्टूबर 2014। देखो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और इसके 10 साल पूरे हो गए। और यहीं से फिर पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, राज्य कौन सा है, नगरीय पंचायत कौन सी है, वो सारे पुरस्कार मिलेंगे महात्मा गांधी की जयंती पर। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी खादी पर। राजस्थान में बने वस्त्रों पर, खादी वस्त्रों पर 50% की छूट शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग दिवस का अलग अलग महत्व रहता है। इस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए एक अनूठी लैब स्थापित की है। इस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनूठी लैब स्थापित की है। मतलब पूरे भारत की मिट्टी है वो यहाँ पे लैब स्थापित की है, उसकी जांच की जा सकती है और तुरंत प्रभाव से उसकी जांच होगी। ये उत्तर आएगा काजरी। काजरी का नाम सुना है? काजरी जोधपुर में, आफरी जोधपुर में, डीआरडीओ राजस्थान केंद्र मुख्यालय जोधपुर में, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान में दुर्गापुरा जयपुर में। जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में देश भर की मिट्टी के परीक्षण के लिए अनूठी लैब स्थापित की गई है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग मिट्टी के परीक्षण किए जा सकेंगे। साथ ही किसानों के लिए भी काम किए जाएंगे। इतना याद रखना, काजरी जोधपुर ने ये अनूठी लैब स्थापित की। और एक और बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर अगर हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मिट्टी प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र पहला जोधपुर में है और दूसरा जयपुर के अंदर स्थापित है। अब देखो काजरी का नाम आया, ये फिक्स पर्सन आते हैं। देखो काजरी, CAZRI, काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे बड़े अनुसंधान संस्थानों में से एक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत ये कार्य करती है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी और संस्थान देश के शुष्क क्षेत्रों में खेती की समस्याओं के समाधान की तलाश के लिए बहु अनुशासनात्मक अनुसंधान करता है। और काजरी है, इसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर। इसके 5 उप क्षेत्र भी हैं, जैसे एक लद्दाख के अंदर है, एक आपके भुज गुजरात में है, एक पाली में है, एक बीकानेर में है और एक जैसलमेर के अंदर है। 5 उप क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। 17 सितंबर 2023 से शुरू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? अब भाई ये प्रश्न अपने कहां से निकाल के लेते हैं? जैसे सुजस राजस्थान सरकार की है, जैसे अभी ये प्रश्न 1 साल पूरा हो चुका है इस योजना को, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब मैं आपको अभी थोड़ा सा पहले दिखाई देता हूं। ये देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कारीगर शिल्पकारों को नए अवसर, ये चीज आपको उपलब्ध करवा दी। तो यहाँ इसका क्वेश्चन हमें बना दिया क्योंकि सुजस बुलेटिन जरूरी है। देखो तो 17 सितंबर 2023 से शुरू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 3 लाख रुपए तक का। आजकल ये प्रश्न ऐसे पेपर में आते हैं। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर पिछले साल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। अब क्या है पूरी डिटेल देखो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को शुरू की थी। योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने में सहायता प्रदान की जाएगी, यानी उनको औजार खरीदने के लिए पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अब वो शिल्पकार बन के प्रशिक्षण दे दिया। टूल किट खरीदने के लिए, टूल किट उनके उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और 3 लाख रुपए तक का ऋण भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपए। इसके अलावा आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो अलग अलग टाइप का, तो 3 लाख रुपए तक सरकार ऋण भी उपलब्ध करवा देती है। आप उनसे कहते हैं ना कि ऋण लेते हैं अपने किसी भी चीज से, बैंक से और है, तो सरकार 3 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवा देगी। किस योजना में? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो इसका 1 साल पूरा हो चुका है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ पर महाराष्ट्र के वृद्धा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आईटीआई जयपुर से राजस्थान के प्रशिक्षित लाभार्थी वर्चुअल जुड़े। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। इसमें टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी है, वो अलग है और ये अलग है। और सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री की ब्रिटिश उप उच्चायुक्त से मुलाकात। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत प्रदेश में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की गई और बांसवाड़ा राज्यपाल ने अधिकारियों से बैठक ली और मुख्यमंत्री ने दक्षिणी पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर से शिष्टाचार भेंट की। इसके अलावा कतर सरकार के प्रतिनिधियों को किया आमंत्रित। राइजिंग राजस्थान दोहा में इन्वेस्टर रोड शो, हमारे उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने भाग लिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बता दिया। और जल्द ही नई पॉलिसी आने वाली है, पर्यटन इकाई नीति यानी पर्यटन नीति जल्दी आने वाली है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 23 सितंबर से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। तो ये चर्चा हमने अच्छे तरीके से कर ली, पढ़ना इनको और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक तो नानक क्लासेज, एक नानक क्लासेज शिव सर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके करो ताकि आपको क्लासों की पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना प्राप्त हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था फाइटर पायलट मोहना सिंह का संबंध किस जिले से है? फाइटर पायलट मोहना सिंह, तो इनका संबंध झुंझुनू से है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ बनाया जाएगा? मिशन ओलंपिक 2028 को लेकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा बीकानेर में, अलवर में, जयपुर में या सिरोही में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज असिस्टेंट प्रोफेसर में आया क्वेश्चन, राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाओं के चयन हेतु सवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष किया गया? 1986। हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण माणिकचंद सुराणा किस आयोग के अध्यक्ष रहे? राज्य वित्त आयोग के। सरस्वती भंडार है उदयपुर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को आरपीएससी का परामर्श लेना आवश्यक है? अनुच्छेद 320(3). और राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सर्जित हुआ 2008 में। ये पॉलिटिकल के प्रश्न बड़े गजब है। और कल मैंने एक वीडियो दे दिया था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनके कार्यकाल में कौन राज्यपाल थे? तो आपने देख लिया होगा, पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। अब नेक्स्ट रोज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, आज लास्ट क्वेश्चन आएंगे संस्कृत विभाग में। कुछ मेले पूछे गए थे। बाणगंगा मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला कब लगता है? डिगी कल्याण जी मेला कब लगता है? कपिल मुनि कोलायत में मेला कब लगता है? और वीर तेजा जी पशु मेला किस महीने में लगता है? ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में सुमेलित करने वालों में से आए थे। ये पांचों के जवाब कमेंट में देना है अच्छे तरीके से और निरंतर अध्ययन करना है। जाते जाते जो टारगेट है, देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ टारगेट कि मैं आपके साथ मिल रहा हूँ, एक लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 6 महीने एक सुबह उठकर अपना टारगेट बना के, टाइम टेबल बना के पढ़ना सीख लो, आप निश्चित सफल होंगे। मैं आपके साथ मिलकर एक टारगेट बना रहा हूं कि आज शाम तक हम सब मिलकर 4000 वीडियो को लाइक करवाना है। ये हमारा टारगेट हो गया, तो इस टारगेट को पूरा करना है। अब नहीं होता है तो फिर दुख बहुत होता है। जैसे अभी क्लास है तो अभी लगभग 100 विद्यार्थी अभी कम पढ़े, यानी 20,000 विद्यार्थी देखने के बावजूद 4000 विद्यार्थी लाइक नहीं कर पाते हैं। तो विडंबना बहुत बड़ी बात है कि कितनी भी मुश्किल हो, आपको सुबह करंट की क्लास देती है। जब आप मेरे साथ मिलकर अगर टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो आप अकेला, मुझे नहीं लगता कि आप अपना टारगेट पूरा करते होंगे। तो पहले मिलकर जो काम किया जाता है वो पूरा कीजिए, क्योंकि आपको उसमें तो एक सेकंड गंवानी नहीं है। सिर्फ वीडियो तो आपको देखते देखते हो सिर्फ लाइक करना है, क्योंकि मिलकर चलेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता है। तो मुझे भी हौसला होगा और मैं भी आपके साथ मिलकर आपकी मिशन कामयाबी, आपकी नौकरी लगने की चाहत को पूरा करने में पूरा सहयोग करूंगा। तो निश्चित आप ये समझ गए होंगे, बात बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन टारगेट है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे टारगेट के साथ आप अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को 6 महीने प्राप्त करने में लगा दीजिए। 6 महीने ऐसे करके लगा दीजिए और आपको सफलता देखो कैसे मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने में, बस जी ठिकाना है, आत्मविश्वास रखना है,
मेहनत करनी है और निरंतरता रखनी है। अब 6 महीने ये काम करके देख लो आपको कितना फायदा। पहले आप जो मैं काम कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, फॉलो करोगे तो अपने आप तैयारी हो। तो पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध है, 6 माह की, जिला दर्शन की, आर्थिक समीक्षा की और CAT राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों वस्तुनिष्ठ बहुत ही गजब की बुक। निरंतरता रखें। पशु परिचर की मात्र 299 रुपये में टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स प्लस करंट वगैरह सब फ्री दिया जा रहा है। मिशन कामयाबी बैच चल रहे हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।